हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और आज सोच रहे हैं एक ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए। ऐसे ही मैं आज थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सुबह। तो आजकल आपको जैसे कि पता होगा कि इस टाइम पर जो स्कूलों में होता है वो खेल कूद का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सारे बच्चे लोग प्रतिभाग करते हैं। तो विभिन्न जो स्कूल्स थे उनका कार्यक्रम में देख रहा था। तो मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई जब मैं पढ़ाई करता था। तो सोचा कि मैं भी आपको उस चीज़ को शेयर करूं, क्योंकि आज की जो हमारी जो भाग जो ज़िंदगी है, जो कंपटीशन की भावना पेरेंट्स के और बच्चों के दोनों के दिमाग में रहती है कि जैसे कि दूसरे का बच्चा अगर बीटेक कर रहा है तो मेरे बच्चे को भी बीटेक करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि भगवान ने हर किसी पर कुछ ना कुछ एक बाय बर्थ एक टैलेंट दिया होता है। तो हमें आवश्यकता है उस टैलेंट को निखारने की। ठीक है, बच्चे की जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है कि यस वो क्या बनना चाहता है, तो हमें उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो, जीवन एक जीना एक अलग चीज़ है कि चलो हमारा क्या एम रहता है, पढ़ाई करें, नौकरी प्राप्त करें और उसके बाद जो आपके जो जीवन होता है उसमें रम जाए। तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पुराने लोग होते थे, जो पूर्वज होते थे, वही कहते थे कि परमात्मा ने अगर आपको इस धरती पर भेजा है, वो कहते कि अगर आपको मुंह दे रखा है तो मतलब खाना भी भगवान दे देगा। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप फिट हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट, जो इंटरेस्ट आपका है, उसको आपने आगे ले जाना चाहिए। और उसमें बच्चों को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपने जो बनना है, परमात्मा ने पहले ही सोच रखा है। वो आपको ऑटोमेटिक उस दिशा में ले जा लेगा। आपका कैरियर अपने आप उस दिशा में बनने लग जाएगा जो आपने बनना है। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है उसे जीवित रखना पड़ता है, उस इंटरेस्ट को आगे ले जाना पड़ता है। और मुझे जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो वो काम आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं भी पढ़ता था तो बचपन में, तो मेरे पे भी बाय बर्थ क्या था कि मैं स्पोर्ट्स में भाग लेता था। तो मैं 100 मीटर्स, ये कही कि मेरे इलाके में मेरा नाम हुआ करता था शॉर्ट रेस में। 100 मीटर्स रेस अगर आएगी तो मुझे पता था कि हरीश जीत जाएगा। और उसका मुझे आभास भी एक बार तब हुआ जब मैं आर्मी की ट्रायल में जब वहाँ दौड़ रहा था, तो वहाँ से लोग बोलने लगे हरीश 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 कर। तब मुझे पता चला कि यस, कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है। स्पोर्ट्स से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, पैसा भी अर्न कर सकते हो, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। तो मुझे अपने बचपन की वो याद आ गई जब मैं 100 मीटर दौड़ा करता था। उस समय क्या था, हमारे पास सुख सुविधाओं का अभाव था। ये बात है आपकी कम से कम 95-96 की। उस समय जो जागरूकता है वो उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी। तो हमें लगता था कि बस जैसे कि हम स्पोर्ट्स, अगर स्कूल में जो स्पोर्ट्स करते हैं तो वहीं से स्टार्ट होता होगा, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उससे आगे कोई ज़िंदगी या लाइफ नहीं है, ये हमें पता नहीं चलता। तो 100 मीटर का मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। तो मुझे बाय बर्थ जो गॉड ने दिया था, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि उस समय अमेरिका के जो वर्ल्ड क्लास के जो धावक हुआ करते थे, उनका नाम मॉरिस ग्रीन था। उनका जो 100 मीटर का जो टाइमिंग था वो था आपका 9.98 सेकेंड। और जब मैं दौड़ता था तो मेरा था 11 सेकेंड। तो मानिए आप, मैं गांव में और कहाँ वर्ल्ड क्लास के, 1 सेकेंड कुछ माइक्रो सेकेंड का ही अंतर होता था। जो अगर मैं उस चीज़ को जान जाता, उस चीज़ को मैं अगर इतनी जागरूकता होती, उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाता, तो शायद मैं भी कहीं और होता। लेकिन मैंने फिर पहले आपसे बात कही
परमात्मा ने आपके लिए सब कुछ सोचा होता है, कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं ले जाना है। तो ऑलरेडी उन्होंने मेरे लिए पाथ बनाया था। मैं मैं डिप्लोमा करने के बाद फिर आज बैंक, तो जो रूटीन लाइफ है चलती रहती है। तो यही मेरा मानना है कि बेसिक अपने बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए कि आपको इसी फील्ड में जो आप चाह रहे हो। आदमी की पेरेंट्स की दिक्कत क्या थी पता है, जो चाहता हूँ मैं अपने बच्चों में से देखना चाहता हूँ। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए, जो मैं नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है बहुत, मतलब ये समझिए बहुत तनाव भरी हो चुकी है। माहौल जैसे पहले था वो आज नहीं है। बहुत टिपिकल चीज़ें, अखबार में आप उठा के देख लीजिए सुबह कितनी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसलिए बच्चे को फ्री छोड़िए, उससे एज ए फ्रेंड्स उससे बात करिए, उसको समझिए जो वो कहना चाहता है। बच्चे पे वैसे माँ से नहीं समझ सकते बच्चे। तो मैं कुछ चीज़ें आपको अपने मेडल से भी शो ऑफ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उस टाइम जब भी मैंने ये मेडल, इतने मेडल मैंने प्राप्त करे हैं। तो ये मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हैं चीज़ें। ये पल जो मेरा है वो बहुत गौरवान्वित महसूस करती है मेरे को आज के टाइम पर। एंड इट्स ऑल्सो ए लेसन एंड इंस्पायर टू माई किड्स, टू माई चाइल्ड। तो बस यही मैं चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा था कि मुझे अखबार पढ़ने के बाद ये चीज़ आई कि मुझे सारे पब्लिक को इसको शेयर करना चाहिए कि इसका फ़ायदा हो सके, किसी और को मिल सके जो मेरे व्यूज़ को, जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ यू इन लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दिया है कि क्यों ये मैंने चैनल बनाया है। आई हैव नो नीड्स ऑफ मनी, मुझे पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं है। बट मैं इस चीज़ से, अगर मैं इस चीज़ को, ये मेरा चैनल ग्रो करता है तो इस चैनल से इन फ्यूचर्स अगर मैं कभी अर्निंग कर पाऊँ तो मैं उस पैसे को जो नीडी पीपल्स हैं, जो सोसाइटी के बहुत गरीब, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन पे मैं उनको उस पैसे का कुछ अंश जो है मैं उस पर खर्च करना चाहूँ। तो आप, मतलब हमें ये नहीं है कि मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, मुझे 10 रुपये दीजिए, 20 से उसको कलेक्ट करने के बाद में फिर मैं जो नीडी पीपल्स है उस पर खर्च करूँ। तो यूट्यूब ने हमें एक बहुत बड़ा माध्यम दिया है कि हम केवल एक सब्सक्राइब बटन दे के, एक लाइक एंड शेयर करके किसी दूसरे को इस हद तक पहुँचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यस मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं लगता तो आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।